गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साहसिक सुअवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ एंड फिजिबिलिटी स्टडी के नाम से भी जानते हैं। आइए सर्वप्रथम मैं राहुल कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसे JCERT के तत्वाधान में बनाया जा रहा है ताकि आप सभी बच्चे अपने घर बैठे पढ़ाई कर सकें। यह विषय उद्यमिता का पाठ संख्या 4 है, जिसमें हम पहचान करेंगे साहसिक सुअवसरों की। सुअवसर बोलने से ही तात्पर्य है कि ऐसे अवसर जो हमारे लिए अच्छे हो, जो हमारे लिए लाभकारी हो तथा जो भविष्य में चलकर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो। इस तरह के अवसर को साहसी व्यक्ति जो उद्यमी बन सकता है उसे पहचानना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्पाद एवं सेवा का चुनाव करते समय साहसी को निम्न बातों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे मार्केट असेसमेंट, जिसे हम बाजार का निर्धारण कहते हैं, व्यवहार्यता, प्रैक्टिकलिटी, उत्पादन लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रतियोगिता, कच्चे माल की पर्याप्त एवं सतत उपलब्धता, तकनीकी पहलू, टेक्निकल एस्पेक्ट तथा लाभ की संभावना। आइए अब हम बाजार निर्धारण मार्केट असेसमेंट को देखें। जैसा कि हमने इससे पूर्व पाठ में भी पढ़ा है, मार्केट असेसमेंट बाजार का निर्धारण कि बाजार चुनते समय उद्यमी को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूर्व में बाजार का निर्धारण जानकारी के अभाव में गलत हो सकता है, इसलिए बाजार का निर्धारण के लिए उत्पादक को अपने बाजार से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा अपने बाजार का निर्धारण करना चाहिए कि वह बाजार किस तरह का होगा, वह अपने प्रोडक्ट को किस बाजार में सेल करेगा, जैसे राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार या फिर लोकल और रीजनल लेवल पर जो मार्केट होते हैं वो प्रोडक्ट कहाँ सेल होंगे। इसका एक साहसिक एक उद्यमी को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी, जिसे हम बोलते हैं कि बाजार में प्रोडक्ट एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। जैसा उद्यमी ने सोचकर प्रोडक्ट बनाया है, क्या प्रोडक्ट वैसा ही बना है, क्या प्रोडक्ट उन सभी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है। इस तरह की प्रैक्टिकलिटी की बात आती है जो उद्यमी को ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आता है उत्पादन लागत, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जो हम पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे पर इकाई की क्या लागत होगी और वह बाज़ार में कितने में उपलब्ध होगा। उसके बाद हम प्रतियोगिता अर्थात कंपटीशन के बारे में भी सोचते हैं कि हमारे प्रतिस्पर्धक बाज़ार में कौन कौन से हैं, हमारे कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हैं, हमारे कम्पिटिटिव गुड्स कौन कौन से हैं, प्राइस कम्पिटिविटी हो या प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट हो, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें देखने होते हैं कि हमारे कंपटीशन किस प्रोडक्ट से होंगे और किस तरह के मैन्युफैक्चरर या मार्केटर से होंगे। उसके बाद हम कच्चे माल की पर्याप्त एवं सतत उपलब्धता के बारे में भी देखते हैं कि हम जिस प्रोडक्ट का निर्माण करने जा रहे हैं उसके लिए हमें कच्चा माल कहाँ से मिलेगा और वह किस रूप में हमें प्राप्त होता रहेगा। एक सफल व्यवसाय के लिए सतत रूप से कच्चे माल का निरंतर मिलना बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा हमारे व्यापार बंद भी हो सकते हैं। तकनीकी पहलू, जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बिजनेस व्यापार ऐसे होते हैं जो टेक्निकल रूप से बहुत ही अच्छे होते हैं, साउंड होते हैं। अगर कुछ चेंजेस होती है तो उसमें हम देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट में चेंजेस करके हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले कि जैसे आजकल हम देखते हैं जो हमारे पास घर में बिजली के बल्ब हैं वो बल्ब LED के हैं। इससे पहले CFL थे, उससे पहले फिलामेंट वाले थे। तो ये एक तरह का टेक्निकल चेंजेस है जिसे हम देख रहे हैं। जिस उद्यमी ने इस टेक्निकल चेंजेस को एक्सेप्ट किया होगा, उस चैलेंज को लिया होगा, वही वर्तमान में आज LED सेल कर रहा है, इससे पहले CFL सेल करते होंगे और उससे पहले फिलामेंट वाले बल्ब बेचते होंगे।
तो तकनीकी पहलू हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। एक उद्योग के लिए तकनीकी पहलू में इन्वेस्ट करना बहुत ही अच्छी बात होती है। फिर अंत में हम बात करते हैं लाभ की संभावना। लाभ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम मानव रक्त से तुलना कर सकते हैं। जिस तरह आदमी बिना रक्त के जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह बिना लाभ के एक व्यवसायी जीवित नहीं रह सकता है। इस तरह से पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ही आवश्यक है कि हमें लाभ क्या होगा। क्या हम मार्केट दर पर लाभ कमा पाएंगे? क्या हम अपने कॉम्पिटिटिव से अधिक लाभ कमा पाएंगे और हमारे कंपटीशन में बने रहेंगे? इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट तथा सर्विस के चुनाव में इन सभी बातों का ध्यान रखें। जब हम किसी नए उद्यम की शुरुआत करते हैं तब उसे हम अलग अलग चरणों में भी देख सकते हैं, जैसे प्रारंभिक पूर्व अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक वृद्धि अवस्था, बाद की वृद्धि अवस्था। जिस तरह से एक शिशु धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी तरह से एक उद्यम भी धीरे धीरे शिशु की भांति बड़ा होता है और उसके जीवन में भी अलग अलग चरण या पड़ाव आते रहते हैं। जैसे प्रारंभिक पूर्व अवस्था, जिसे हम बोलते हैं प्री स्टार्ट अप स्टेज, जिसे हम समझ सकते हैं शुरुआत करने की पूर्व की अवस्था से। जब हम कोई व्यवसाय की स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि आज हमने सोचा और कल व्यवसाय चालू हो जाएगा। उसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, जैसे आइडिएशन पार्ट होता है, जैसे हमें अपने व्यवसाय का चुनाव करना पड़ता है, उसके लिए पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए प्रोडक्ट की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके लिए एक आइडिएशन होता है कि किस तरह के व्यवसाय को हम करने जा रहे हैं और उसके भविष्य कैसे होंगे। उसी तरह से प्रारंभिक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं स्टार्टअप स्टेज, जब हम अपने प्रारंभिक पूर्व अवस्था को पूरा कर लेते हैं तब हम आते हैं स्टार्टअप स्टेज में कि अब हम अपनी उद्यम को स्टार्ट कर सकते हैं। तभी उद्यम एग्जिस्टेंस में आता है प्रारंभिक पूर्व अवस्था के बाद प्रारंभिक अवस्था में। उसके बाद होती है प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। जब हमने उद्यम की स्थापना कर ली, उसके बाद उसके ग्रो करने की, उसकी वृद्धि करने की अवस्था आती है कि वो किस तरह से ग्रो करेगी। जब स्टार्ट हो जाती है कोई उद्यम, उसके बाद ग्रोइंग, देन उसके बाद आता है बाद की वृद्धि अवस्था। हम जैसा जानते हैं कि आइडिएशन, स्टार्टअप, प्री स्टार्टअप, उसके बाद जो आ रहे हैं उसे हम बोलते हैं बाद की अवस्था, जिसे लेटर ग्रोथ स्टेज भी कहते हैं। जिसमें क्या है कि उद्यम तो एग्जिस्ट कर गया, लेकिन एक साल के बाद, 2 साल के बाद उस उद्यम का क्या होगा, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे अपने मार्केट को बढ़ाएगा। इस अवस्था में हम इसी चीज़ को देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम साहसिक अवसरों की पहचान एवं व्यावहारिकता अध्ययन के अंतिम टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसे हम व्यावहारिकता अध्ययन या फिजिबिलिटी स्टडी के नाम से जानते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम अपने उद्यम से संबंधित सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं दिमाग में, उन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह कैसी होगी, कहाँ होगी, कब होगी, उपक्रम कैसे संचालित होगी, क्या लागत आएगी, विक्रय मूल्य क्या होगा, उसका असर अन्य प्रतियोगियों पर क्या होगा, कैसे पैकेजिंग होंगे, कैसे प्रोडक्ट होंगे, क्या विज्ञापन होगा, किस तरह से वितरण का कार्य होगा, तथा अन्य बात जो भी दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन का हम कोशिश करते हैं आंसर करने का अपने फिजिबिलिटी स्टडी में। अगर फिजिबिलिटी स्टडी सही है तभी हम अपने उद्यम को स्थापित करने के बारे में सोचते हैं और अपना उद्यम स्थापित करते हैं। अगर फिजिबिलिटी स्टडी सही नहीं दिखा रही है कि प्रोडक्ट के ग्रोथ या फिर जो हमारे उद्योग हैं वो सही लग रहे हैं, तो हम उस कार्य को वहीं पर रोक देते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमें यह बताती है कि भविष्य में क्या होने वाली है हमारे प्रोडक्ट के साथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तभी हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद बच्चों।